हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। लास्ट टाइम हमने एग्रेशन की थ्योरी पढ़ी थी। आज हम मॉडर्न थ्योरी ऑफ एग्रेशन पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मॉडर्न थ्योरी ऑफ एग्रेशन। देखिए, लास्ट टाइम जितने भी हमने थ्योरी पढ़ी थी ना, हर कोई किसी एक सिंगल फैक्टर पर फोकस कर रहा था। कोई इंस्टिंक्ट को एग्रेशन बता रहा था, कोई फ्रस्ट्रेशन की वजह से जो है हमें एग्रेशन आता है, कोई ये कह रहा था कि जब फ्रस्ट्रेशन आएगी एग्रेशन तभी आएगा, कोई इंस्टिंक्ट की वजह से एग्रेशन बताता। यानी कि वो सभी जितनी भी थ्योरी पहले हमने पढ़ी है, सब कोई ना कोई एक सिंगल फैक्टर को लेकर बता रहा था कि सिंगल फैक्टर की वजह से, किसी एक फैक्टर की वजह से है जो है एग्रेशन आता है। लेकिन मॉडर्न थ्योरीज ऑफ एग्रेशन में क्या कहा गया, किसी एक सिंगल फैक्टर पर फोकस नहीं किया गया है। इन्होंने बताया कि बहुत सारे कारणों की वजह से, बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से है जो है कि एग्रेशन आता है। ठीक है, मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि जो एग्रेशन आता है कि उसका कारण सिर्फ एक ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर है, बहुत सारे ऐसे कारण है जिसकी वजह से एग्रेशन आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला मॉडर्न थ्योरी ऑफ एग्रेशन में पहला पढ़ेंगे हम सोशल पर्सपेक्टिव, और सेकंड है हमारा जनरल एग्रेशन मॉडल। सोशल पर्सपेक्टिव में ह्यूमन एक्वायर एग्रेशन रिस्पॉन्स टू डायरेक्ट एक्सपीरियंस और बाय ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ अदर। यानी कि इसमें क्या कहा गया है सोशल पर्सपेक्टिव में, कि इसमें क्या करता है, ह्यूमन ऑब्जर्व करता है दूसरे बिहेवियर को, वहाँ से सीखता है एग्रेशन को। ठीक है, यानी कि इसमें क्या करता है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो है एग्रेशन को सीखता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए छोटा भीम देखते हैं कार्टून में, जो बच्चे होते हैं, तो पहले आपने ऐसे फील नहीं किया होगा कि वो एग्रेसिव बिहेवियर दिखा रहा है। लेकिन जब बच्चा छोटा भीम देखना स्टार्ट कर देता है धीरे धीरे, तो फिर उसमें देखते हो आप चेंजेस आते हैं। वो भी सेम वैसे ही कॉपी करना स्टार्ट करता है जैसे छोटा भीम करता है। यानी कि उसने एग्रेशन कहाँ से सीखा, छोटा भीम को देखकर, ऑब्जर्व मतलब हम जब देखकर चीज़ों का निरीक्षण करते हैं ना, इवैल्यूएशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन हो गई। यानी कि उसने ऑब्जर्व करके उस एग्रेशन को सीख लिया। ऐसे ही टेलीविज़न में देखा, न्यूज़पेपर में, फिल्म्स में, जितना भी कुछ सीखते हैं हम ऑब्जर्व करके सीख लेते हैं, या अपने एक्सपीरियंस के थ्रू सीखते हैं। डायरेक्ट हम एक्सपीरियंस करते हैं, उसके थ्रू भी हम जो है एग्रेशन को सीख सकते हैं। ठीक है, इसके फैक्टर बताया गया। पर्सन के पास्ट एक्सपीरियंस में उसने कभी फील किया होगा, उसके थ्रू भी एग्रेशन को सीखता है। करंट रिवार्ड एसोसिएट विद द पास्ट और प्रेजेंट एग्रेशन। यानी इसको करंट में रिवार्ड मिल रहा है जो पास्ट और प्रेजेंट एग्रेशन में। देखिए, कभी आप छोटे बच्चे होते हैं ना, कभी लड़ाई झगड़ा करते हैं ना, या फिर वो बॉक्सिंग कर रहा है किसी के साथ, तो हम उसकी काफ़ी प्रेज़ करते हो, वाह तेरे को तो बॉक्सिंग आती है। वो डिशूम करता, हम खुश होते, हम क्लैपिंग बजाते हैं। उसको क्लैपिंग बजाए तो उसको क्या मिल गया, रिवॉर्ड मिल गया। अब वो ये सोचता है कि यानी कि जो मैं ये बिहेवियर कर रहा हूँ ना, ये जो मैंने एग्रेसिव बिहेवियर दिखाया है वो अच्छा है, इससे मेरे को क्या मिल रही है, प्रेज मिल रही है। तो उससे वो क्या करेगा, वो रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। तो वहाँ से भी वो क्या है, जो एग्रेसिव बिहेवियर सीख लेता है। ठीक है, किसी के एटीट्यूड या बिलीव ऐसे होते हैं, किसी का ऐसा एटीट्यूड होता है एग्रेशन को लेकर, किसी का पॉजिटिव एटीट्यूड होता है कि जो मानता है हाँ एग्रेसिव बिहेवियर दिखाना चाहिए, कोई ऐसा मानता है कि नहीं एग्रेसिव बिहेवियर नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है, इसके थ्रू भी हम एग्रेशन को देखते हैं। और अगला और इसके बाद क्या है कि अल्बर्ट बेंडूरा इज़ द बिगेस्ट सपोर्टर ऑफ दिस पर्सपेक्टिव। यानी कि जो अल्बर्ट बेंडूरा है ना, इसको बड़े सपोर्ट करते हैं, ये बिगेस्ट सपोर्टर है इस पर्सपेक्टिव के, क्योंकि ऑब्जर्वेशन जहाँ पर आ जाती है ना, वहाँ पर अल्बर्ट बेंडूरा का नाम होना ही पक्का है। ठीक है, ये होगा सोशल पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट है हमारा जनरल एग्रेशन मॉडल, जिसे एंडरसन और बशमैन ने 2002 में दिया था। ठीक है, इसमें क्या बोला गया कि एग्रेशन इज ए ट्रिगर बाय वाइड रेंज ऑफ इनपुट वेरिएबल दैट इन्फ्लुएंस अराउजल अफेक्टिव स्टेजेस एंड कंडीशन। इसमें क्या बोला गया है कि एंडरसन बशमैन ने कि जो एग्रेशन होता है ना, वो एक ट्रिगर होता है बड़े ही वाइड रेंज में, जिसमें इनपुट वेरिएबल होता है जो कि इन्फ्लुएंस करता है हमारे अराउजल को, हमारी इफेक्टिव मतलब हमारे भावना, हमारी भाव फीलिंग्स हो गई ना, हमारे भाव हो गए उस स्टेजेस को और हमारी कंडीशन को। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है कि जो एग्रेशन आता है ना, किसकी वजह से आता है, इनपुट वेरिएबल
इनपुट वेरिएबल होते हैं, जो इनपुट वेरिएबल होते हैं उसमें इन्फ्लुएंस करता है हमारे अराउजल, अफेक्टिव और हमारी कंडीशन को। अब इनपुट वेरिएबल के टाइप्स बताए गए हैं, एक तो सिचुएशनल फैक्टर और दूसरा पर्सन फैक्टर। सिचुएशनल फैक्टर मतलब प्रोवोकेशन, फ्रस्ट्रेशन, कॉजेज ऑफ डिस्कम्फर्ट। अभी प्रोवोकेशन क्या होता है? अभी प्रोवोकेशन किसी को उकसाना, किसी को ट्रिगर करना कि वो अग्रेसिव बिहेवियर कराए, किसी को चिढ़ा देना कि कहीं वो है ना जल्द से जल्द अग्रेशन कराए, ये तू तो काला है, तू तो गोरा है, ये तो ऐसे ऐसे करना ताकि वो ना एग्रेसिव बिहेवियर कराए और हम फाइट करना स्टार्ट कर दे। पर वो करता है कि वो एग्रेसिव बिहेवियर करे, यानी उसको उकसाते हैं कि वो एग्रेसिव बिहेवियर को दिखाए, ठीक है। और एक होता है ना टीजिंग में सिर्फ चिढ़ाना होता है। प्रोवोकेशन में तो उकसाना होता है, उसको उकसाते कि वो अग्रेसिव हो जाए। लेकिन टीजिंग में क्या करते हैं? टीजिंग में उसको हम चिढ़ाते हैं, हमारा मोटिव नहीं होता कि उसको एग्रेसिव बिहेवियर दिखाए, कि वो अग्रेसिव बिहेवियर को दिखाए, हमारा ये मोटिव नहीं होता, बस हम उसको चिढ़ाते हैं। जैसे कोई हकलाता है, हकला कर बोलता है, तो हम उसको बोलता है जल्दी जल्दी बोल, हमारी जो है ट्रेन छूट जाएगी, ठीक है। ऐसे ऐसे उसको टीज करते हैं हम, ठीक है। प्रोवोकेशन में हम उसको उकसाते, इस लेवल तक लेकर आते हैं कि वो एग्रेसिव बिहेवियर को दिखाए और हम कब फाइट करना स्टार्ट करें, ठीक है। ये प्रोवोकेशन हो जाता है। फ्रस्ट्रेशन हमने पढ़ लिया था लास्ट क्लास में, जब हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते, उसके अंदर ब्लॉकेज आ जाती है, तब हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। कॉज ऑफ डिस्कम्फर्ट यानी कि कुछ एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसके कारण हम अपने आप को डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। जैसे अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तब भी हम कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, या बहुत ज़्यादा ठंड होगी तब भी हम अपने आप को जो है कंफर्ट फील नहीं करेंगे, या किसी सोसाइटी के अंदर है जहाँ बहुत सारे पर्सन है वहाँ पे कंफर्ट फील नहीं करे, वो सिचुएशन फैक्टर हो जाता है, कॉज ऑफ डिस्कम्फर्ट, जिससे हमें डिस्कम्फर्ट फील होता है, ठीक है। अगला हमारा पर्सन फैक्टर। पर्सन के खुद के कौन से फैक्टर है? ये तो हमारे सिचुएशन फैक्टर हो गया, यानी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो फैक्टर्स आते हैं, कोई हमें प्रोवोक करा, कोई हमें फ्रस्ट्रेट, यानी बाहरी रूप के जो कारण होते हैं ना, वो ये हो जाते हैं। और पर्सन खुद के क्या फैक्टर है हमारे? नेगेटिव अफेक्टिविटी, नेगेटिव हमारी फीलिंग, नेगेटिव फीलिंग। अफेक्टिव मतलब भाव या फीलिंग होता है हमारा, यानी नेगेटिव, हमारी नेगेटिव फीलिंग, हमारा मूड कैसा, हमारे अंदर की भावना कैसी है, हमारा मूड कैसा, अच्छा फील कर रहे हैं हम, बुरा फील कर रहे हैं, वो हो गया हमारा नेगेटिव अफेक्टिविटी। इरिटेबिलिटी, हम इरिटेट कितने हो रहे हैं, ठीक है। बिलीफ अबाउट एग्रेशन, हमारा क्या बिलीफ है एग्रेशन को लेकर, हम कैसा सोचते हैं कि एग्रेशन हमें दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए, हमारा क्या विचार है एग्रेशन को लेकर, ठीक है। टाइप ए बिहेवियर, जब हम पर्सनालिटी की क्लास करेंगे ना तब इसके बारे में पढ़ेंगे। बस ये सुन लीजिएगा आप, टाइप ए बिहेवियर जो कि जिसको बस अपने काम को ज़्यादा काम को प्रेफरेंस देता है, उसका मेन मोटिव होता है कि जल्द से जल्द मैं अपना काम करूं, वो टाइम यूटिलाइज़र होता है, टाइम को मैनेज करना अच्छे से आता है, वो जल्दी जल्दी अपना काम को फिनिश करना चाहता है। ये टाइप ए बिहेवियर होते हैं, ठीक है। इसमें ये खुद के पर्सनल फैक्टर हो जाते हैं, ठीक है। नेगेटिव अफेक्टिविटी यानी कि नेगेटिव फीलिंग होना। इरिटेबिलिटी, इरिटेट, कोई पर्सन ऐसा होता है जो जल्दी ही इरिटेट हो जाता है, कोई पर्सन ऐसा तो बहुत टाइम लेता है इरिटेट होने में, ठीक है। बिलीफ अबाउट एग्रेशन और टाइप ए बिहेवियर, यानी कि ये हो जाते हैं हमारे पर्सन खुद के फैक्टर, ये सिचुएशन के फैक्टर हो जाते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो फैक्टर्स होते हैं ये हो जाते हैं। अब फिर आता है हमारा करंट इंटरनल स्टेट, हमारा इंटरनल स्टेट कैसा है, ठीक है। अफेक्टिव हमारा भाव, कॉग्निटिव और अराउजल, ठीक है। ये आपस में मिलकर काम करते हैं, तब ये आपस में जब मिलते हैं ना एक दूसरे से तब हमारा करंट इंटरनल स्टेट उभर कर आती है। फिर उसके बाद क्या होगा, हमारा अप्रेजल एंड डिसीजन प्रोसेस। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अप्रेजल यानी मूल्यांकन करेंगे, फिर हम कोई डिसीजन लेंगे। फिर उससे अगर कोई भी हमने डिसीजन लिया तो दो टाइप के डिसीजन होकर आते हैं। थॉटफुल एक्शन हो गया, सोच समझकर हम कोई एक्शन करेंगे। इम्पल्सिव एक्शन यानी कोई बिना सोचे समझे हमने बस ऐसे इम्पल्सिव होकर एक्शन दिखा दिया ना, यानी अग्रेसिव बिहेवियर को शो कर दिया, ठीक है। अब इस पूरे चार्ट को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। इनपुट वेरिएबल, दो सिचुएशन है। अब यहाँ पर सपोज कीजिए एक पर्सन है
जो घर से देरी से चला है, जिसको खाना नहीं मिला है टाइम पर अपनी वाइफ से, और वो घर की चिक चिक से निकल कर बाहर आता है, ठीक है, ये एक एग्जांपल लेके चलते हैं। अब वो क्या बस में बैठ गया, ऑफिस जाने के लिए बस में बैठ चुका है, ठीक है। अब एक तो वो खुद पर्सन ऐसा है, उसके अंदर नेगेटिव अफेक्टिबिलिटी, यानी कि उसका मूड कैसा हो गया, मूड खराब है भाई, नेगेटिव फीलिंग है। इरिटेबिलिटी, यानी इरिटेट होकर आया घर से, ऑलरेडी वो झगड़ा कर आया अपनी वाइफ से, उसको खाना टाइम पे नहीं मिला, वो लेट हो गया ऑफिस के लिए, ठीक है। बिलीफ, अब उसका भी ये भी बिलीफ है, हाँ अग्रेशन को शो करना चाहिए, ऊपर से वो टाइप ए पर्सनैलिटी वाला है, टाइप ए बिहेवियर वाला है, ठीक है। अब सिचुएशन क्या है ऐसी, अब सिचुएशन आप सपोज कर लीजिए बस है, बस के अंदर क्या है कि टेम्परेचर भी हाई है, गर्मी का टाइम है, टेम्परेचर भी हाई है और वो फ्रस्ट्रेट भी हो रहा है, ठीक है। और टेम्परेचर भी हाई है, फ्रस्ट्रेट भी हो रहा है, और साथ में ना क्या कर रहा है, कोई पर्सन है उसको आकर उसके कंधे पर हाथ रख देता है। गर्मी के टाइम में बस में बैठा हुआ है, बस में घर से चिड़चिड़ा होकर आया हुआ है, और उसके गर्मी के समय में बस में इतने खचाखच भीड़ भरी हुई है, ठीक है, और उसके इतनी ही में कोई उसके कंधे पर हाथ रख लेता है, ठीक है। वो पहले से ही परेशान है, इतने में आके कोई गर्मी में उसके हाथ रख लेता है कंधे के ऊपर। अब क्या हो गया, टेम्परेचर भी ज़्यादा, फ्रस्ट्रेट भी हो रहा है, प्रोवोकेशन मतलब यानी कि किसी ने प्रोवोक कर रहा है कि गुस्सा करने के लिए, गुस्सा एग्रेशन दिखाने के लिए, यानी कंधे पे किसी ने हाथ रख दिया टाइटली, या किसी ने कोई बार बार बैग से टक्कर मार रहा है, ठीक है, यानी प्रोवोक कर रहा है कि वो एग्रेशन दिखाए। अब ऐसी सिचुएशन है, ठीक है, सिचुएशन का आपने समझ लिया, ठीक है। एक पर्सन है बस में बैठा हुआ है, घर से लड़ झगड़ कर आया अपनी बीवी से, इरिटेट होकर भी आया हुआ है, उसकी फीलिंग कैसी होगी, नेगेटिव फीलिंग है, उसका मूड भी डाउन है और इरिटेट होकर आया वो घर से। उसकी सिचुएशन, अब ये तो पर्सन के खुद के फैक्टर, सिचुएशन प्रवोक मिल रहा है, प्रवोक कैसे मिल रहा है कि कोई उसको बार बार धक्का मार रहा है, या फिर किसी ने कंधे पर हाथ रख दिया, उसको फ्रस्ट्रेट भी हो रहा है, और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रखा है, टेम्परेचर यानी बहुत ज़्यादा, गर्मी भी इतनी हो रही है, यानी कि सारी बलाएं एक ही साथ आ गई उस पर, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर करंट, अब उसके अंदर वाली स्टेट क्या होगी, इंटरनल स्टेट कैसी होगी, अफेक्टिव कॉग्निशन और अराउजल। अफेक्टिव में क्या हो गया, उसकी फीलिंग नेगेटिव, ऑब्वियस सी बात है, घर से ऐसे ही चिड़चिड़ा होकर आया हुआ है वो, उसकी फीलिंग, मूड कैसा है, उसकी फीलिंग कैसी है, फीलिंग नेगेटिव फीलिंग है, उसके अंदर मूड खराब हो रहा है। अराउजल लेवल भी उसका हाई हो चुका है, वो बिल्कुल ही गर्म हो चुका है, टेम्परेचर भी ज़्यादा, और एक जो पर्सन है उसको परेशान कर रहा, कभी हाथ मारा, कभी कंधे पर हाथ रख रखा, उसका अराउजल भी ज़्यादा है। और दूसरा कॉग्निशन, अब वो सोच भी यही रहा है कि इसने मेरे कंधे पर ऐसा थॉट, अब उसके ना मन में विचार आ रहे हैं ऐसे कि इसने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया, बार बार इस चीज़ के बारे में सोच रहा, कॉग्निशन कर रहा है, ठीक है। अब फिर क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, अप्रेजल एंड डिसीजन प्रोसेस। यहाँ पर डिसीजन लेता है, यार मेरा तो ना सब्र का बांध टूट चुका है, ये बार बार मेरे को परेशान कर रहा है, एक तो गर्मी पहले बहुत हो रही है, ऊपर से ये बार बार मेरे को कोनियाँ मार रहा है, या मेरे कंधे पे हाथ रख रहा है। यहाँ पर डिसीजन प्रोसेस करता है, मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे ये सब चीज़ें मुझसे दूर हो जाए, ठीक है। अब वो ये अप्रेजल करता, हर चीज़ों का मूल्यांकन करता हुआ चलता है। अब डिसीजन प्रोसेस हो गया। अब दो टाइप से डिसीजन लेगा, अगर पर्सन है ना यही ऐसे ही है, चिड़चिड़ा भी है, नेगेटिव फीलिंग भी है, तो उसने ये सोच लिया, चल ठीक है, कि उसने ये सोचा कि कॉग्निशन भी थॉटफुल एक्शन करता है, अराउजल भी उसका हाई है, नेगेटिव फीलिंग भी है, तो यहाँ पे डिसाइड करता है मैं इसको मुक्का मार दूँ जाके, थप्पड़ मार दूँ। तो यहाँ पे उसने क्या करा, इंपल्सिव एक्शन दिखा दिया, ठीक है। जब उसका अफेक्टिव नेगेटिव फीलिंग भी, अराउजल भी ज़्यादा हाई होगा, कॉग्निशन में बार बार सोच रहा है कि मैं क्या करूँ, और फिर यहाँ पर आकर वो सोचा चल अब मैं इसको मुक्का ही मार देता हूँ, क्या भाई क्यों परेशान कर रहा है, पहले मैं परेशान हो रहा हूँ, टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, घर से वैसे झगड़ के आ रहा हूँ, ऊपर से मैं लेट भी हूँ, यानी सारा जितना अपना एग्रेशन उस सामने वाले पर्सन पर उतार देता है, यानी उसने इम्पल्सिव एक्शन कर दिया, यहाँ पे एग्रेशन दिखा दिया उसने, ठीक है, यहाँ पे एग्रेशन शो कर दिया। अगर कोई पर्सन, सपोज कीजिए मेरे जैसा कोई पर्सन होगा, तो मेरी वैसे भी टाइप बी पर्सनैलिटी है, एग्रेशन मैं इतना दिखाती नहीं हूँ, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, अगर मेरे करंट इंटरनल स्टेट हो, कोई मेरे पर्सन अगर मेरे जैसा है कोई पर्सन अफेक्टिंग, वो हमेशा चल ठीक है चिल मारते हुए चलो भाई, मूड भी उसका फ्रेश रहता है, पॉजिटिव मूड है, खुश है, कोई बात नहीं, आगे जाके मूड अच्छा हो जाएगा। अराउजल भी इतना नहीं हाई, कोई बात नहीं, कंधे पर ही तो हाथ रखा, जैसे सपोज कीजिए कोई
मैन है जिसके इतनी टाइप ए पर्सनालिटी नहीं है, टाइप बी पर्सनालिटी वाला या फिर टाइप एच पर्सनालिटी वाला है, तो वो उसको इतना हार्डली नहीं लेगा, काफ़ी लाइटली लेगा। तो यहाँ पर आकर उसने लाइटली सोचा, उसकी करंट इंटरनल स्टेट लाइटली हो गई, ठीक है। फिर यहाँ के चल कोई बात नहीं, कंधे पे तो हाथ रखा, वो अगला उसको सीट नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं, कंधे पे हाथ रख लेगा, तब क्या हो गया, कोई उसने ये डिसीजन प्रोसेस बना लिया। अब उसने यह क्या थॉटफुल एक्शन क्या करेगा, अब मैं इसके साथ झगड़ा करूंगा तो मेरा ही ना टाइम वेस्ट होगा। पहले मैं ऊपर से मैं लेट हूँ ऑफिस के लिए, अब ऊपर से टेम्परेचर भी इतना ज़्यादा हाई है और इसके साथ मैं झगड़ा करूंगा, वैसे ही और लेट हो जाऊंगा, मेरा टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। यानी वो क्या करता है, एक थॉटफुल एक्शन लेता है, सोच समझ कर जो उसको जो करना चाहिए, जो डिसीजन करना चाहिए ना, वो यहाँ पर लेता है ना। थॉटफुल एक्शन क्या लेगा, एग्रेशन नहीं दिखाएगा, वो अपना एग्रेशन शो नहीं करेगा। यहाँ पे कोई एग्रेशन नहीं होगा, यहाँ पे तो ज़बरदस्त वाला एग्रेशन देगा। पहले से बंदा परेशान हो रहा था, उसको और परेशान करने लग जाते हैं तो अग्रेशन बिहेवियर दिखा लेता है। लेकिन यहाँ पर क्या करेगा, सोच समझदारी करके वो पूरा मैनेज करेगा, वो पूरा एक डिसीजन जब प्रोसेस बनाएगा ना, चल तो मैं पहले से घर से लेट होकर आया हूँ, अब इसके साथ मैं यहाँ वाली स्टेज में करेगा ना, अब इसके साथ मैं लड़ाई करूँगा ना, मेरे और 15-20 मिनट ख़राब होने हैं, क्या पता पुलिस केस भी हो जाए और मैं फंस जाऊँगा। वो थॉटफुल एक्शन लेता है, ठीक है। आई होप आपको आज का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल हम इसके आगे करेंगे, अभी अग्रेशन थोड़ा सा रहता है, एक वीडियो और बनेगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू।